बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 में थे, एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख दिया, 2 माइनस आयोटा की पावर है 4। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखें, इसको समझ लेते हैं। सवाल एक मतलब दोबारा से लिख देते हैं, 2 माइनस आयोटा की पावर है 4। ठीक है, पावर 4 का हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर वाले फार्मूले में ब्रेक कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 माइनस आयोटा, ऊपर रह जाएगा स्क्वायर, और जो पावर 4 थी, एक 2 हम ले लेंगे बाहर, यानी करली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो 2 को 2 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। ठीक है, मैथ का रूल है, कोई सभी काम खुद से कर सकते हैं, वापस जाए वही आना चाहिए, वही आ रहा है। अब इससे बन गया फार्मूला कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। आप जानते हैं 2 होता है और b जो है वो क्या है, यानी पहला वाला नंबर a और दूसरा वाला नंबर b होता है। तो a 2 है और b आयोटा है। ठीक है, तो a 2 है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर। a 2 है, स्क्वायर फार्मूले से है, -2 a2 है, b क्या है, आयोटा है। ठीक है, प्लस b आयोटा है, स्क्वायर है फार्मूले से। ठीक है, ऊपर चूँकि हमारे पास एक स्क्वायर मौजूद है, तो ये हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, 2 के ऊपर स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, अंदर वाले ब्रैकेट हल होंगे तो बाहर वाले क्या हो जाएंगे, स्मॉल। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इक्वल, अब हमें क्या कर देते हैं, 4 अपनी जगह पर है, माइनस का 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, अंदर दोबारा स्मॉल ब्रैकेट आ रहे थे, इसलिए हमने बाहर फिर से करली ब्रैकेट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब देखें, 4 अपनी जगह पर है, माइनस का 4 आयोटा, माइनस प्लस -1, ऊपर है स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3, यहाँ बचेगा माइनस का 4 आयोटा, ऊपर है होल स्क्वायर। ठीक है, इससे दोबारा से फार्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब की बार a हमारे पास 3 है और b हमारे पास क्या है, माइनस का 4 आयोटा है। ठीक है, तो लिख देते हैं, a क्या है मेरे पास 3a स्क्वायर यानी -2a, b है 4 आयोटा, फिर प्लस b है 4 आयोटा, और स्क्वायर आया फार्मूले से। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 9, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा होता है 24 आयोटा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, तो 9 अपनी जगह पर है, -24 आयोटा प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, 9 अपनी जगह पर है, -24 आयोटा माइनस प्लस माइनस, 16 1 ज़ा 16, 16 माइनस में है और 9 क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो -16 में से प्लस का 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 16 में से 9 जाएगा, पहले 6 को हटा दें तो 10 बचेगा, फिर 3 हटा दें तो क्या बचेगा, 7। तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 7 और माइनस का 24 आयोटा। ठीक है, तो पहला सवाल हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारे पास आ गया आंसर, -7 माइनस का 24 आयोटा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 सवाल हैं और 8 के 8 बहुत आसान है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, या तो हम इसके सारे सवाल बना लेंगे या तो फिर कुछ आपके लिए छोड़ देंगे। आयोटा √3 के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, सॉल्यूशन हमने लिखा, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सवाल दोबारा लिखेंगे, -1 माइनस का आयोटा √3, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। इससे क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो a मेरे पास -1 है, स्क्वायर है फार्मूले से, -2 फार्मूले से है, a मेरे पास क्या है, -1। ठीक है, b मेरे पास क्या है, आयोटा √3 है, फिर प्लस b मेरे पास है आयोटा √3 और स्क्वायर आया फार्मूले से। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, पावर इवन हो तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, आयोटा के साथ आयोटा और √3 हो जाएगा, प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है,
तो 1 अपनी जगह पर है, प्लस का 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और फिर इस तरफ क्या है 3 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं इज इक्वल, हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस, और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब -3 में से प्लस का 2 जाएगा, सॉरी -3 में से प्लस का 1 जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 2, फिर प्लस का 2 आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम -2 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2, माइनस माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा अंडर रूट 3। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, कितने जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में माइनस था और क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, -1 प्लस का आयोटा अंडर रूट 3, ऊपर क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब यहाँ देखें दोबारा से फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब की बार तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, फार्मूला हमने लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो a मेरे पास -1 है, स्क्वायर है फार्मूले से, प्लस ठीक है 2 हमारे पास फार्मूले से है, a -1 है, b हमारे पास है आयोटा अंडर रूट 3 प्लस b हमारे पास है आयोटा अंडर रूट 3 स्क्वायर आया फार्मूले से। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब 1 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, +1 प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा जस्ट 3 बच जाएगा। ठीक है, 1 अपनी जगह पर है, माइनस का 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और 3 अपनी जगह पर है, 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 से कितना हो जाता है 3। ठीक है, अब -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 2, फिर माइनस का 2 आयोटा अंडर रूट 3, दोबारा से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस ठीक है आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। तो देखें हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब है। ठीक है, तो लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा और फिर क्या है होल क्यूब। ठीक है, तो हमें क्यूब वाला फार्मूला पता है, अगर इस तरह की कंडीशन हो, ए हो और एक हमारे पास मतलब 2 वैल्यू हो, बीच में प्लस माइनस का साइन, ऊपर होल क्यूब हो, तो इससे फार्मूला बन जाता है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है a प्लस बी होता है। ठीक है, फार्मूला हमने लिख दिया। अब जहाँ a है वहाँ 1 पुट कर देंगे, जहाँ b है वहाँ आयोटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब इसके बराबर होते तो लिख देते हैं a क्यूब, यानी कि a1 है, क्यूब फार्मूले से है, प्लस b क्या है हमारे पास आयोटा है और क्यूब आया फार्मूले से, प्लस 3a1 है और b क्या है हमारे पास आयोटा है, इसी तरह a1 है प्लस b क्या है हमारे पास आयोटा है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। 1 के ऊपर क्यूब लेंगे, 1 1 1 1 ही आता है, प्लस ये हो जाएगा आयोटा क्यूब प्लस 3 1 3 आयोटा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा है। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब देखिए 1 प्लस आयोटा क्यूब अपनी जगह पर है, 3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देते हैं, 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आयोटा क्यूब हम जानते हैं 1 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस अगर मैं इस तरह कर दूं आयोटा और इनटू आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब हो जाएगा। मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के होता है, लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। 1 अपनी जगह पर है, प्लस का आयोटा अपनी जगह पर रहेगा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, प्लस का 3 आयोटा फिर प्लस
3 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है। तो 1 अपनी जगह पर है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आयोटा, 1 लिखने में नहीं आता, प्लस यहाँ से है 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, 3 आयोटा में से 1 आयोटा जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा 2 आयोटा, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सवाल समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 5 लिख दिया, √2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई √2 माइनस आयोटा। सोल्यूशन लिखा, सवाल को एक मतलब दोबारा से लिख दिया। चाहे तो यहाँ डिवाइड वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से एक मरतबा मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और एक मरतबा क्या करवा देता हूँ, डिवाइड, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा √2 प्लस आयोटा, √2 प्लस आयोटा। एक मरतबा मल्टीप्लाई और एक मरतबा क्या करवा रहा हूँ, डिवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में। तो नीचे वाले को देखिए फार्मूला बन रहा है डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। क्या है हमारे पास, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। चाहे तो फार्मूला लिखें चाहे तो ना लिखें। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, जस्ट 2 बचेगा। दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ समझा देता हूँ। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, फिर दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी पेयर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो जस्ट क्या बचेगा हमारे पास, 2 बच जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा आयोटा √2। अब प्लस का आयोटा इनसे मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा आयोटा √2 प्लस प्लस प्लस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 अपनी जगह पर रहेगा, 1 आयोटा √2 और ये 1 आयोटा √2, ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा √2 प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। डिवाइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 बचेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। चाहे तो यहाँ लिख दे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब 2 प्लस 2 आयोटा √2 प्लस माइनस माइनस 1 बचेगा, और डिवाइड में है 2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ प्लस 2 आयोटा √2 डिवाइड में मेरे पास 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2 आयोटा √2, इसके साथ भी आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर हमने 6 लिखा है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड में है 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वैल्यूज़ आपस में। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें सॉल्यूशन। सवाल लिख देते हैं, 1 प्लस आयोटा डिवाइड में है 1 माइनस आयोटा इंटू डॉट है, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, 2 माइनस आयोटा। डॉट और मल्टीप्लाई का साइन हो या ब्रैकेट हो एक ही बात होती है, ठीक है। सवाल हमने लिख दिया, ऊपर वाले आपस में और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 आयोटा, 1 लिखने में नहीं आता। प्लस का आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस प्लस, आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 ज़ा 1 होगा, प्लस माइनस माइनस 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 1 आयोटा, 1 लिखने में नहीं आता। माइनस का आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो जहाँ आयोटा है वहाँ पर हम लगा देंगे -1। 2 अपनी जगह पर है, प्लस के 2 आयोटा में से 1 माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा, प्लस का 1 आयोटा, माइनस का आयोटा स्क्वायर है, आयोटा बराबर होता है -1 के। डिवाइड में है 1 माइनस का 1 आयोटा, माइनस का 1 आयोटा हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ठीक है। इज इक्वल 2 प्लस का आयोटा प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस होता है प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 अपनी जगह पर है, माइनस का 2 आयोटा भी अपनी जगह पर है,
प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 2 में 1 को प्लस करेंगे हो जाएगा 3 और यहाँ से बचा प्लस का आयोटा, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट गए तो क्या बच गया माइनस का जस्ट 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 आयोटा जो है वो 3 के साथ भी हम लिख सकते हैं, आयोटा के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह भी कर सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसको एक मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई और एक मतलब आयोटा से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो देखें 3 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 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 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमारे पास क्या है, 3 आयोटा वैसे ही रहेगा, उसके बाद है प्लस आयोटा स्क्वायर, हम जानते हैं किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। डिवाइड में हमारे पास क्या है माइनस का 2 है, फिर आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब देखें 3 आयोटा अपनी जगह पर है, प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाएगा 1, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इसके साथ भी आएगा तो क्या हो जाएगा 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस और 1/2। आप इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 3 आयोटा के साथ भी डिवाइड में 2 लिख दिया और माइनस 1/2 के साथ भी क्या लिख दिया, 1 के साथ भी लिख दिया डिवाइड बाई 2, बीच में माइनस का साइन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमने लिखा 7, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, डिवाइड में है 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, इससे देखें तो फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिख देते हैं a हमारे पास 2 है, स्क्वायर फार्मूले से आया, प्लस a फिर 2 है हमारे पास, a भी 2 है, b क्या है आयोटा है, प्लस b आयोटा है और स्क्वायर आया फार्मूले से, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस फिर क्या है आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, डिवाइड में है 3 माइनस 4 आयोटा। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब देखें क्या कर देते हैं, 4 अपनी जगह पर है, इसके साथ प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब 4 में से 1 माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड में है 3 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ पर डिवाइड वाला फार्मूला भी लग सकता है, हम इसके कॉन्जुगेट से इसको एक मतलब मल्टीप्लाई और एक मरतबा डिवाइड करवा देते। तो यहाँ पर क्या है 3 माइनस 4 आयोटा तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 4 आयोटा, एक मतलब मल्टीप्लाई करवा रहे और एक मरतबा डिवाइड करवा रहे। ठीक है, इनको काट देंगे वापस, यही आएगा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वालों से बन जाएगा फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। हम जानते हैं किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, 3 3 ज़ा कितना होता है 9, उसके बाद प्लस 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 3 4 ज़ा कितना होता है 12 आयोटा, फिर अब प्लस का 4 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 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 4 4 ज़ा 16 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में है a माइनस बी प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक काम कर लिया हमने। अब देखें 9 अपनी जगह पर है, प्लस का 12 आयोटा प्लस का 12 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, डिवाइड 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, -4 के ऊपर स्क्वायर लेंगे 16 और आयोटा स्क्वायर आएगा तो वो बराबर होता है -1 के। डायरेक्ट हमने कर लिया। अब तक हमने इतने सवाल बना लिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ा 16 डिवाइड में है 9, माइनस माइनस कितना होता है प्लस 16 1 ज़ा 16, -16 में से प्लस का 9 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 7 और फिर प्लस का 24 आयोटा, डिवाइड में 16 और 9 कितना हो जाता है हमारे पास, 16 में 10 प्लस करो तो 26 होता है, 1 माइनस करो तो 25। तो -7 के साथ अलग से लिख सकते हैं 25, प्लस 24 के साथ अलग से लिख सकते हैं 25 और आगे बच जाएगा आयोटा। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है।
पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सवाल हमने लिख दिया, सॉल्यूशन के बाद दोबारा से यहाँ बन रहा है फार्मूला, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 ऐसे ही रहेगा। डिवाइड में देखें फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a है 2 स्क्वायर फार्मूले से आया, माइनस 2 फार्मूले से आया, a 2 है, b हमारे पास क्या है, आयोटा है, ठीक है। फिर प्लस b आयोटा है, स्क्वायर आया फार्मूले से, ठीक है। 1 अपनी जगह पर है। डिवाइड 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 आयोटा प्लस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक हमने काम कर लिया। 1 डिवाइड में है 4 माइनस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। 1 अपनी जगह पर है, 4 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। सॉरी बाहर क्या कौन सा साइन था, प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा 1, ठीक है। 1 अपनी जगह पर है। डिवाइड में 4 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया, यहाँ तक काम कर लिया। अब इसी तरह से इसके भी कॉन्जुगेट से एक मरतबा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक मरतबा डिवाइड करवा देंगे। तो 3 + 4 आयोटा, फिर क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। ऊपर वाला 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही वैल्यू आती है, आप जानते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। डिवाइड में देखें a + b a - b, तो किसके बराबर होता है, a + b और a - b हम जानते हैं बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, ठीक है। तो 1 से ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वही वैल्यू आ जाएगी। और डिवाइड में इनसे बन रहा था फार्मूला a - b a + b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देते हैं। a 3 है, स्क्वायर फार्मूले से आया, माइनस फार्मूले से आया, b क्या है हमारे पास 4 आयोटा है और स्क्वायर आया फार्मूले से, ठीक है। तो 3 + 4 आयोटा अपनी जगह पर है। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे 16, आयोटा के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 3 + 4 आयोटा वैसे ही रहेगा, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 3 + 4 आयोटा डिवाइड में है 9 माइनस माइनस प्लस, 16 1 जा 16, तो 16 और 9 कितना हो जाता है हमारे पास, 3 + 4 आयोटा वैसे ही रहेगा, 16 और 9 हो जाता है 25। 3 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा 25, प्लस 4 के साथ भी 25 डिवाइड हो जाएगा, आगे बचेगा आयोटा। ये आ गया हमारे पास पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर सवाल समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।